Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I'm going to discuss a very important topic related to UGC NET exam, HRM Labor Welfare, that is code 55. So all of the students who are preparing for December 2023 exam must watch my December 2023 series. So आज जो मैं topic discuss करने वाली हूँ that is related to unit 1, that is management and its features. So let's get started. सो गाइज येस, मैंने आपको कहा था कि मैं दिसंबर एग्जाम के लिए 2023 के लिए एक सीरीज निकालूंगी जिसके अंदर आई विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स 1 to 1 और उसमें मैं लाइन वाइज सारे सब टॉपिक्स भी कवर करूंगी. तो येस, जो मेरा पहला इस सीरीज का वीडियो होगा दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, क्योंकि यूनिट 1 में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट. सो आई हैव स्टार्टेड विद दैट मैनेजमेंट एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स. सो कंटेंट्स पे देख लेते हैं एक बार. So in this video, I'm going to discuss what is management, इसकी detailed definition and meaning, formula of management which I have configured. Second, thirdly is features of management and last में मैं MCQs रखती हूँ जिसके question के answers I'll not give in this video, but I will request all the students कि वो जाके मेरी video पे comment करें and tell me the answer. So start करते हैं meaning से. Management. Management is an individual or a group of individuals that accept the responsibility to run an organization. ये जो definition मैंने लिखी है, this is a kind of a bookish language definition, but मैं आज आपको इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी. So management होता क्या है? Management कुछ नहीं है, ये 6 M's को मिलाकर बनता है और ये 6 M क्या होते हैं? Men या कि वुमेन ऑल्सो, विच इंक्लूड्स वुमेन एज वेल. सॉरी, ये एम है इसलिए वी हैव इंक्लूडेड मैन. सेकेंडली मनी, थर्ड मशीन, फोर्थ मटीरियल, फिफ्थ मेथड और सिक्स मार्केट. इन सबको मिला के अगर हम एक साथ रख दें तो इसे मिलाकर हम मैनेजमेंट बोलते हैं. अब मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल या फिर बहुत सारे एक साथ इंडिविजुअल्स बैठकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रन कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्न करने के लिए. ठीक है, तो it is a process of conducting a set of functions to get the work done in an efficient and effective manner. It's about making the most of the resources entrusted to you and making sure that the expectations of customer, employee and stakeholder are met. अब मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, मनी, मशीन, मटेरियल, उसको हम फुली यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, उन सबकी अलग अलग जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मेट हो जाएं. कस्टमर की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस अवेल कर रहा है वो बहुत ही बेस्ट हो और कम प्राइस का हो. एम्प्लॉय की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि उसकी सैलरी या फिर वर्कर की वेज बहुत अच्छी हो. और स्टेक होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव वे में रन करे और उन्हें प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हों. ठीक है, सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है और एक्सपेक्टेशंस होती है. अब अगर मैं मैनेजमेंट का फॉर्मूला कोशिश करूँ निकालने का, सो इफ आई कंसीडर मैनेजमेंट एज एन एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू 5 M's. ठीक है, सॉरी 6 M's. तो इसमें एक्स क्या है? मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू मैन इंटू मनी इंटू मशीन इंटू मटीरियल इंटू मेथड इंटू मार्केट. हमें मैन की ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि एम्प्लॉय. मनी दैट इज फाइनेंस. मशीन इन केस ऑफ प्रोडक्शन. मटेरियल्स चाहिए होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए. मेथड्स, किस तरीके से उसको प्रोसीजर करना है. एंड मार्केट, जिसके अंदर हम उसे सेल करेंगे. तो x इज इक्वल्स टू 6 M's. तो मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू 6 M's. तो ये एक फॉर्मूला है, इसे अगर आप याद कर लेंगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. तो इन टोटलिटी हम मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ टोटल ऑफ आर्ट एंड साइंस. It is organizing and directing the decisions. It is a basically sum of human efforts. And fourthly, we achieve some specific objectives in an organization. वो specific objectives different हो सकते हैं employee के, different हो सकते हैं stakeholder के और different हो सकते हैं customer के as per their own needs. ठीक है, तो ये meaning था, ये उसका formula मैंने introduce किया है and ये totality में मैंने उसको show किया है कि उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस आते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट.
अगर हम फीचर्स की बात करें तो इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, क्योंकि मैनेजमेंट में काफ़ी फीचर्स हैं, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं जितने ले सकती थी मैं उतने कवर करूं। अगर आपको कोई और भी फीचर इसका पता चलता है मैनेजमेंट का, जिसके अगर आपने कोई बुक पढ़ी हो, या अगर आपको आप किसी के पास जाके आपने पूछा हो, या अगर आपको कुछ कम थ्रू किया हो आपने कोई और फीचर से, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मुझे भी बताना कि और कौन कौन से फीचर्स हैं मैनेजमेंट के। तो जो मैंने फिगर आउट किया है उसमें से पहला है कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, रिजल्ट ओरिएंटेड, परवेजिव, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, फॉलो द रूल्स एंड प्रिंसिपल, मल्टी नेचर, सिचुएशनल इन नेचर एंड इंटेंजिबल इन नेचर। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए फीचर्स के टॉपिक। अब इसके अंदर डिटेल में जाने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एज वेल, कि इन टर्म्स का मतलब क्या है और ये मैनेजमेंट से रिलेटेड क्यों है और इन्हें मैनेजमेंट के फीचर्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो पहला है कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजर जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कंटिन्यूसली बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है जिससे कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चला सके। जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उसका टॉपिक मैं अलग से लेने वाली हूँ और अलग से डिटेल में समझाऊंगी, बट अभी के लिए जो उसके फंक्शंस होते हैं उसमें आप एक बार पढ़ लीजिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस होते हैं जो कि मैं अलग से वीडियो जरूर डालने वाली हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। बट अभी के लिए इसको कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस क्यों बोला है, क्योंकि मैनेजर को बार बार ये प्रोसेसेस को और ये फंक्शंस को निभाना पड़ता है। प्लानिंग होती है, फिर उस प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, हम एम्प्लॉयज़ की स्टाफिंग करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं कि काम कैसे करना है, और जो मेजर करते हैं हम कंट्रोल करते हैं कि कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा, कि हमने जो सेट किया था स्टैंडर्ड और जो एम्प्लॉयज़ अचीव कर रहे हैं क्या उसमें कुछ डेविएशन है, उसे कंट्रोल करके उसको फीडबैक देते हैं और उसके बाद उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो एक मैनेजर करता है। सेकेंडली, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि सबने पढ़ी होगी मैनेजमेंट के बारे में, बट मैं जानना चाहती हूँ कि इसका मतलब असली में क्या है। मैनेजर्स जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं है कि सारे मैनेजर्स ही काम करते हैं। एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू डू देयर ओन वर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो मैनेजर्स का क्या काम होता है, वर्कर्स और एम्प्लॉयज से काम करवाना। बट उसमें एक कंडीशन आ जाती है कि एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, और उसी को क्रिएट करते वक्त मैनेजर को ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा तभी वर्कर्स और एम्प्लॉयज काम कर पाएंगे। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू रिजल्ट। रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो मैनेजर का इतना फंक्शंस परफॉर्म करने का, इतना काम करवाने का क्या ही फायदा है। वो इसलिए करवाते हैं, इसलिए इतने फंक्शंस को फॉलो करते हैं जिससे कि उनकी मार्केट प्राइस इंक्रीज हो सके, शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो सके, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सके, और उसकी वजह से सैलरी और वेजेस भी एम्प्लॉयज की और वर्कर्स की इंक्रीज होगी। तो रिजल्ट ओरिएंटेड, वी नीड रिजल्ट्स फ्रॉम मैनेजमेंट। परवेजिव, स्टूडेंट्स मैं चाहूँगी कि परवेजिव का मीनिंग आप प्लीज़ सर्च कीजिए, और मुझे तो पता है बट मैं पहले चाहती हूँ कि आप सर्च करके जिसको पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट लिखिए कि क्या मतलब है। अभी के लिए मैं बता देती हूँ, परवेजिव मीन्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जिसकी हर तरफ एक यूनिवर्सल अप्लायंस है, उसको हम हर तरीके से मोल्ड करके अप्लाई कर सकते हैं हर जगह। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट इज ओनली नेसेसरी फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, management is necessary for a business institution, educational, charitable and as well as religious institution also. हर जगह मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज परवेजिव। सिचुएशनल इसलिए कहा है मैनेजमेंट को क्योंकि मैनेजमेंट में हमें पॉलिसीज, प्लान्स, डिसीजंस सिचुएशन के हिसाब से लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मोबाइल्स बनाते हैं एंड सडनली किसी कॉम्पिटिटर मोबाइल कंपनी ने कुछ और फीचर्स के साथ एक नया मोबाइल लॉन्च कर दिया, तो जो इस कंपनी का एक्स कंपनी का जो मैनेजर होगा वो फटाफट से नई पॉलिसीज और प्लान्स लेकर आएगा और उस फीचर्स को मैच करने की कोशिश करेगा अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के साथ। तो इसीलिए हम इसे सिचुएशनल बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें मैनेजर का क्या रोल है, वो डिफरेंट प्लान्स और पॉलिसीज को डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाता है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल चल रहा है वही चलता रहेगा, नहीं, हमें चेंज होना पड़ता है एज पर द
चेंज इन सिचुएशन। फिर आता है मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। मल्टीडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज को यूज़ करके अपने फंक्शंस को में डालता है और उसे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करता है। लाइक मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, आईटी से भी लेता है, सोशियोलॉजी से भी लेता है, साइकोलॉजी से भी लेता है, और बहुत सारे एटसेट्रा सब्जेक्ट्स हैं जिससे मैनेजमेंट ने कुछ कुछ नॉलेज ले रखी है और अपने सेट रूल्स डिफाइन कर रखे हैं। तो इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटेंजिबल स्टूडेंट्स, इंटेंजिबल का मतलब ये होता है समथिंग विच कैनॉट बी सीन और टच्ड बट इट कैन बी फेल्ट। तो मैनेजमेंट भी बिल्कुल वैसा ही है। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, बट हम उसे फील कर सकते हैं। और रियलाइज कैसे कर सकते हैं? जब उसके रिजल्ट्स आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये कि मैनेजर ने इफेक्टिवली काम किया, इफेक्टिवली प्लान और पॉलिसी बनाई, उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय ने काम किया और प्रॉफिट्स गेन हुए और सैलरी इंक्रीज हुई एम्प्लॉय की, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी प्रॉफिट बढ़ा। तो ये हमें दिख नहीं रहा, बट हमें रिजल्ट से ये दिख रहा है कि हाँ, हमारा मैनेजमेंट बहुत सही जा रहा है। यही अगर नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे होते, प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा होता, तो हमें ये दिख रहा होता कि मैनेजमेंट की जो प्लान्स और पॉलिसीज हैं वो उसकी वजह से हमारा लॉस हो रहा है। तो वी कांट सी मैनेजमेंट बट वी कैन फील थ्रू द रिजल्ट्स। लास्ट फीचर है फॉलो प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। जो मैनेजमेंट है ये हमेशा रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही आगे चलता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स ऑल्सो। ये मैं अलग से कवर करने वाली हूँ, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। तो ये मैं इन टोटलिटी आपको ये सारे फीचर्स मैंने अभी आपको समझाए हैं। गाइस, अगर आपको कोई भी ऐड करना हो फीचर, आई नो मैनेजमेंट बहुत वास्ट है, अगर आपको कोई भी फीचर समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। ओके, तो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है एमसीक्यू का। देखते हैं किसने बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखा है और पूरी एंड तक देखा है। विच वन इज़ नॉट वन ऑफ द 6 M's ऑफ मैनेजमेंट? इसमें से ऑड वन आउट आपको चूज करना है जो 6 M ऑफ मैनेजमेंट में से नहीं है, नॉट वन। ठीक है, ए मैन, बी मनी, सी मोटिवेट, डी मेथड। तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए इसका आंसर, ए बी सी या डी, कौन सा ऑड वन आउट है, कौन सा इसमें से 6 M में से नहीं है, नॉट। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी मैंने शॉर्ट टॉपिक लिया है मैनेजमेंट के ऊपर, आगे मैं फंक्शंस लूँगी और प्रिंसिपल्स लूँगी मैनेजमेंट के, एंड फिर ऑन एंड ऑन एंड ऑन यूनिट 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन मैं कवर करने वाली हूँ अपने पूरे दिसंबर 2023 सीरीज़ में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. Till then, please share my channel, subscribe my channel and like my channel. So till then, thank you. Bye bye.